आपको केवल अपना ख्यात का स्थापित करना, केवल आप अपने आडंबर के माध्यम से देश को गुमराह करना, नौजवानों को गुमराह करना, मजदूरों को गुमराह करना, गरीबों को गुमराह करना और राष्ट्र के धन को दुरुपयोग करना था। इसके सिवाय आपके पास कोई न प्लान है न कोई प्लान। हमारा काम है, हमारे पास हो चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो या किसी भी पार्टी के हो, सबका हम सुनेंगे और सबसे। लेकिन यह है कि इस तरह डिबेट नहीं हो पाएगा। हर आदमी सुनिए, जब शांति से आप भी बोलेंगे, शांति से ये बोलेंगे, शांति से ये बोलेंगे, शांति से वो बोलेंगे, सब तभी सबके जब वो बोले थे। अब आप 1 मिनट के लिए रुकिए, इनकी बातों को सुनिए। कि रात भर गाँव में जाओ, सवेरे भैया जाकर सुनिए नहीं। और उत्तर प्रदेश, बल्कि अब जो है जब हर जात के लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो एक बार मुसलमान भी मुख्यमंत्री वाली जनता आपके झांसे में आ गई। आपने जब ये सब सब्ज बाग दिखाए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए आप, और जनता समझ गई कि सच में मोदी जी कुछ कर गुजरेंगे। क्या कर गुजरे भैया? देश को आगे ले जाने के बजाय देश को और पीछे ढकेल दिए। गरीबी, बेबसी, लाचारी और बढ़ती जा रही। जब देश के प्रधानमंत्री और देश के जो है ये जितने सरकारी महकमे वो कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को रोज जो है 2 किलो चावल और 2 किलो गेहूं दिया जा रहा है। आप ये बताइए, 80 करोड़ लोग गरीबी, बेबसी, लाचारी में जी रहे हैं कि 2 दिन लाइन लगाते हैं, तो देश कैसे विश्वगुरु बनेगा? जवाब दे इसी का, आपको दे जवाब आपको इसका। आवाज बंद कराइए, इनकी आवाज बंद कराइए, हम इनकी देते हैं जवाब। बताइए। गरीबी, बेबसी, लाचारी यहाँ है, उसको ढकने का काम कर रहे हैं, उसको दूर करने की बात नहीं कर रहे हैं कि किस तरह से उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। उसको जो है कोई योजना नहीं बना रहे हैं, केवल ढकने का काम कर रहे हैं। और ढकने के बाद जब वो G20 वाले चले जाएंगे तो टेंट भी चला जाएगा। तो इस तरह का काम जो हो रहा है ये गलत है। हकीकत में देश में विकास की जरूरत है, भ्रष्टाचार समाप्त करने की जरूरत है और किसानों की समस्या को समाप्त करने की जरूरत है। देश में महंगाई और बेरोजगारी को समाप्त करने की जरूरत है। इसमें विशेषकर देश के प्रधानमंत्री को, अन्य नेताओं को भी ध्यान देना चाहिए। कौन सा विकास बताइए, क्या नहीं हो रहा है? जिसको विकास नहीं दिख रहा है, जिसको नहीं दिख रहा है, इनके जवाब को दें। मैं चैलेंज करता हूँ, दिखाओ कि ये जगह पे झूठा नहीं कसम, अगर इंसानियत हो, ऊपर वाले का डर हो, तो ईमानदारी से बोले। ईमानदारी से बताइए क्या चीज विकास दिख रहा है? जो आप लोग बता रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, ये कह रहे हैं ईमानदारी से आप बताइए कि मोदी जी ने क्या नहीं किया। हम तो कहते हैं, हम इनसे सवाल दोबारा कर रहे हैं। हम एक कहते हैं ये 10 काम की बात है, ये एक काम नरेंद्र मोदी का बताया। बात तो सबसे पहले हम एक सैनिक के नाते, मैं आज बॉर्डर पे साला उसमें जब फायर गई कोई बात होता था, पूरी जिम्मेदारी मेरी आती थी, तो निपटो उसे। जब से नरेंद्र मोदी जी आए, अब वो हालत है, साला ठोको, एक फायर की नहीं, पूरा तहस-नहस कर दो उसकी चौकी को। सर, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा, आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आपको बता दें कि दिल्ली में G20 सफल रहा और उस सफलता में करोड़ों रुपए खर्च भी किए गए। यही नहीं, वहां पर सोने और चांदी के बर्तनों में विदेश से आए मेहमानों को खाना खिलाया गया और G20 में लोगों का बड़ा सम्मान हुआ। और कहीं ना कहीं से इसका श्रेय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला, क्योंकि विदेश के आए लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की और उन्होंने कहा कि हम भारत के लिए हर संभव प्रयास करके भारत के साथ है। तो आज हम जानना चाहेंगे कि लखनऊ की जनता क्या रिएक्शन ले रही है जो G20 को लेकर के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, G20 सफल रहा? बिल्कुल। अब आप लोगों जैसा महान एंकर हैं, आज G20 मोदी जी का प्लान है, तो दोनों मिल करके अगर कहीं से अपूर्ण भी हो रहा होगा तो आप लोग पूर्ण कर दिए होंगे। अब हम आते हैं फिर आपके सवाल पर। सर, अब बीच में आपका बात काटेंगे। जब आपने कहा कि आप जैसे महान एंकर हैं, लेकिन महान एंकरों को भी वहां G20 से बाहर कर दिया गया कि थोड़ी देर के लिए मुझे समय दे दिया जाए। यही तो मोदी ने यही विडंबना है। बात आप जो है G20 में देश को ये बताने का प्रयास करें कि जो आपने G20 कराया था, सरकार की प्लानिंग क्या थी, सरकार
का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपकी उपस्थिति दर्ज कराने का मापदंड क्या था? सरकार को G20 के माध्यम से देश को लाभ देने का क्या मामला था? आप जो है G20 के माध्यम से देश की व्यवस्था में परिवर्तन की बात की थी कि केवल अपने को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने की बात की थी? अगर आप अपने को स्थापित करने के लिए अगर 6,500 करोड़ रुपया भारत जैसे देश का आप खर्च करते हैं, जहां की 70% आबादी 2 किलो गेहूं 3 किलो चावल के लिए लाइन में खड़ी हो, तो इससे बड़ा G20 के पीछे जो आपकी मंशा है, ये कहीं से किसी भी दृष्टिकोण से हम अवलोकन करते हैं तो जो आपका प्लान है, आज देश का जो भविष्य है, आज देश का जो अपेक्षा है, उसमें कहीं से एक दूसरे का कोई तालमेल नहीं। क्या मंशा है, क्या मंशा आपको लगता है 2024 में इसका बेनिफिट मिलेगा मोदी जी को कि नहीं मिल पाएगा? 24 साहब बेनिफिट तो उनको मिल गया, देश ने 2 बार उनको भाग्य विधाता बना दिया। आज देश में क्या बेरोजगार, यहाँ उद्योग, यहाँ लाइन, यहाँ एयरपोर्ट, यहाँ पोर्ट, यहाँ जितनी विकास की जो व्यवस्था थी, उसमें आपने की भूमिका क्या रही? आपके सरकार ने 10 साल में हिंदुस्तान के अंदर कितने कल कारखाने बैठाए, कितने यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, कितने वैज्ञानिक शोध केंद्र आपने बनाया, कितने शोध केंद्र आपने निर्माण कराया। आपको केवल अपनी राजनीति करना, आपको केवल अपना ख्यात का स्थापित करना, केवल आप अपने आडंबर के माध्यम से देश को गुमराह करना, नौजवानों को गुमराह करना, मजदूरों को गुमराह करना, गरीबों को गुमराह करना और राष्ट्र के धन को दुरुपयोग करना था। इसके सिवाय आपके पास कोई न प्लान है, न कोई प्लानिंग। लग रहा है कि राष्ट्र के धन को दुरुपयोग किया गया। वहां पाकिस्तान के लोग जो है रो रहे हैं कि काश हमारे देश में भी G20 मनाया जाता, वहां का वो सदस्य भी नहीं है। और तमाम ऐसे लोग हैं कि कह रहे हैं कि कम से कम भारत ने अध्यक्षता की G20 की। तो भारत को क्या मिला साहब? अगर भारत ने, आप ही की बात कर, नाम नहीं हुआ, सोने के बर्तन में, चांदी के बर्तन में विदेश से आए लोगों ने खाना खाया। वो जाके विदेशों में क्या कहेंगे कि वाकई में भारत सोने की चिड़िया है, तभी हम लोगों को सोने के बर्तनों में खाना मिला। अरे कितने प्रकार के वहां पे भोजन किया गया था, कितने प्रकार के भोजन की एक तरफ से आदमी चल रहा है, दूसरी तरफ तक जाने तक पहुंच ही नहीं पा रहा है कि हम क्या उठाएं, क्या खाएं। कि आप लोग ये न मान लें कि पूरा हिंदुस्तान जाहिलों का, पूरा हिंदुस्तान अज्ञानियों का, पूरा हिंदुस्तान जो है मूर्खों की जमात है। मैं आपके चैनल पर कई बार कह चुका हूं कि इस देश का प्रधानमंत्री अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो देश का वो जूता सीने वाला भी पोस्ट ग्रेजुएट है, देश का वो रिक्शा चलाने वाला भी पोस्ट ग्रेजुएट है, देश का वो जो ठेला पर केला बेचता है वो भी पोस्ट ग्रेजुएट है। और रह गया सवाल कि आप भले आपको लग रहा है कि हम दूसरे को धोखा दे रहे हैं, लेकिन आप ऐसा न मान ले, ये मानकर चलिए कि जितनी बार हिंदुस्तान के सद्भाव पर हमला करेंगे, जितनी बार हिंदुस्तान की अस्मिता पर आप हमला करेंगे, जितनी बार आप देश के विकास पर हमला करेंगे, जितनी बार आप देश के मिल्लत और व्यवहार पर हमला करेंगे, तो हिंदुस्तान की जनता है आपका पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कि इंदिरा गांधी हवा में उड़ गई इस देश के अंदर, तो आपकी क्या बिसात है? तो देख लीजिए, कहने का मतलब है कि जब इंदिरा गांधी हवा में उड़ गई तो आपका क्या मतलब है। और लोगों से हम जानना चाहेंगे कि क्या रिएक्शन है। फिर हम राय साहब के पास दोबारा से, और इनसे शराफत अली भाई हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बात करते हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे G20 पर, क्या रिएक्शन देंगे आप? रिएक्शन क्या है, देश में विकास हो, अगर G20 किए हैं तो धरातल पे भी दिखाई दे, हवाई नहीं दिखाई दे, केवल टीवी पर और न्यूज़पेपर में नहीं दिखाई दे कि देश का विकास होगा। इसे
शिक्षा पर, चिकित्सा पर, किसानों की समस्या पर, इस पे देश के प्रधानमंत्री को ध्यान देना चाहिए। G20 पर विदेशों में नाम हो रहा है, यहाँ हर आदमी जो है टीवी चैनलों पर जो कभी सोने चांदी के बर्तन नहीं देखे थे, कम से कम वो जो है टीवी चैनलों पे तो देख रहे हैं। भैया इस देखने से क्या फायदा है? आप ये बताइए, सुन रहा हूँ कि वहाँ जो है तमाम गरीबों को उजाड़ दिया गया और उनके वहाँ जो है वो टेंट लगा के ढका गया, तो ये क्या है? नाटक नौटंकी चलेगी? देश की कैसे विश्वगुरु बनेगा कि आप उधर गरीबों को जो है रास्ते में, और यहाँ तक कि दिल्ली वासियों को निकलने से मना कर दिया गया था G20 के मामले में। तो आप ये बताइए कि आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप गरीबी बेबसी लाचारी को जो है छिपा के और विश्वगुरु बनेंगे? कहीं ना कहीं से आपका कहने का मतलब है कि गरीबों की बेइज्जती की गई, गरीबों को टेंट में लगा करके छुपा दिया गया ताकि जो विदेश से आए हैं वो हमारे देश की गरीबी को ना देख पाए। भाई बेइज्जती नहीं है, हमें आड़ में रखा गया, और ये आड़ में कौन रखता? अपना इज्जत बनाने के लिए कि मेरी इज्जत ढकी रहे। जब तो कैसे विश्वगुरु बनेगा? जब गरीबी बेबसी लाचारी यहाँ है उसको ढकने का काम कर रहे हैं, उसको दूर करने की बात नहीं कर रहे कि किस तरह से उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। उसको जो है कोई योजना नहीं बना रहे हैं, केवल ढकने का काम कर रहे हैं। और ढकने के बाद जब वो G20 वाले चले जाएंगे तो टेंट भी चला जाएगा। तो इस तरह का काम जो हो रहा है ये गलत है। हकीकत में देश में विकास की जरूरत है, भ्रष्टाचार समाप्त करने की जरूरत है, और किसानों की समस्या को समाप्त करने की जरूरत है। देश में महंगाई और बेरोजगारी को समाप्त करने की जरूरत है। इस पे विशेषकर देश के प्रधानमंत्री को, अन्य नेताओं को भी ध्यान देना चाहिए। ये दिखावा की राजनीति नहीं चलेगी। कब तक चलेगी? झूठी राजनीति करने वालों को कब तक चलेगा? भाई आपने कहा था प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन वापस ले आएंगे, देश में खुशहाली लाएंगे। कितने लोग खुशहाल हुए? गरीबी बेबसी लाचारी के लोग तमाम बरामदों में देखते हैं, हजरतगंज के बरामदों में सोए लिपटे हुए नजर आ जाते हैं। स्टेशन की तरफ जाओ तो स्टेशन तक के सड़क के किनारे सोए हुए नजर आ जाते हैं, और ये कहते हैं कि मैं सबको मकान दे दिया पक्का। पता नहीं किसको मकान दे दिए। भाई यहाँ पे बताइए, कोई दिखाई तो दे, और झूठे कोई कहे हमें दे दिए तो अलग की बात है। कुछ लोग पाए होंगे, हम मानते हैं, लेकिन ज्यादा तादाद में नहीं पाए हैं। देश में विकास नहीं हुआ, जिस तरह का विकास होना चाहिए था उस तरह का विकास नहीं हो पा रहा है। तो कैसे विश्वगुरु बनेंगे? तो आपके नजर में कौन है कि कौन अब 2024 में आने के बाद विकास करेगा? देखिए, कोई भी नेता आएगा उससे हम यही सवाल पूछेंगे। आपको हमने 10 साल का मौका दिया, आप पे पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार दी, और आप पे बहुत विश्वास किया जनता। भारत की जनता, भोली भाली जनता आपके झांसे में आ गई। आपने जब ये सब सब्ज बाग दिखाए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए आप, और जनता समझ गई कि सच में मोदी जी कुछ कर गुजरेंगे। क्या कर गुजरे भैया? देश को आगे ले जाने के बजाय देश को और पीछे ढकेल दिए। गरीबी बेबसी लाचारी और बढ़ती जा रही। जब देश के प्रधानमंत्री और देश के जो है ये जितने सरकारी महकमे हैं वो कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को रोज जो है 2 किलो चावल और 2 किलो गेहूं दिया जा रहा है। आप ये बताइए, 80 करोड़ लोग गरीबी बेबसी लाचारी में जी रहे हैं कि 2 दिन लाइन लगाते हैं, तो देश कैसे विश्वगुरु बनेगा? ये आपका G20 का हमारा मतलब है, G20 का आपने दस्तावेज कहते हैं कि 80 करोड़ लोग 2 किलो चावल और 2 किलो गेहूं पे जो है 2 दिन लाइन लगाते हैं, यानी लेते हैं। तो आप बताइए कैसे विश्वगुरु बनेंगे जहां इतनी गरीबी है कि 135 करोड़ में 80 करोड़ लोग आज भी गरीबी, भुखमरी, बेबसी के लाचारी में जिंदगी जी रहे हैं कि ये इस तरह का काम हो रहा। पहले तो इनके जीवन स्तर को सुधारी। केवल कोरोना काल में आप बंटवाए, बड़ी खुशी हुई थी, बड़ी खुशी थी। ठीक है, कोरोना काल में बंटवाए कि सारे काम धंधे बंद हो गए थे, लेकिन जब इधर जो है सब पहिया धीरे धीरे चल रहा है तब ये क्या नौबत है? इसके मतलब वास्तव में देश में गरीबी, बेबसी, लाचारी है। कोरोना कब खत्म हो गया? फ्री में जो राशन मिल रहा है, इसका मतलब आप कहीं ना समर्थन नहीं करते हैं। आपका कहने का मतलब है कि फ्री में राशन बिल्कुल ना दिया जाए। फ्री में शिक्षा दें, फ्री में चिकित्सा दें, और समान शिक्षा का अधिकार दें। पूरा MA, PhD, DLET, BTech, MBBS की डिग्री जो है फ्री में शिक्षा दें, हम मानने के लिए तैयार हैं। समान शिक्षा का रोजगार दें, ये अच्छी बात है। क्या मानते हैं आप G20 को लेकर के, कहीं से फायदा हो रहा है अपने भारत देश को या नुकसान है? भैया अभी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, चूंकि एक बार उत्तर प्रदेश में कुछ हुआ था कुछ दिन पहले। कोई फैक्ट्री नहीं लगाने आया, न कोई काम हुआ, न कोई रोजगार मिला। अगर ये धरातल पे उतार दें तो हम मानेंगे, नहीं तो कागजी हवाई है। केवल कागजों में, टीवी पे चलेगा कि G20 से इतना करोड़ आएगा, इतना करोड़ आएगा, बल्कि लोग जैसा बता रहे कि 7,000 करोड़ से बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? आप पहले उसको बाहर कर दो, उसको बाहर कर दो, आप उसको बाहर कर दो। क्या कहेंगे
क्या कहना चाह रहे हैं अब बताइए। विकास की आप बात कर रहे हैं तो आप ये समाज लगा लीजिए, अम्बेडकर पार्क, लोहिया पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क, बेगम हजरत महल पार्क, चिड़ियाघर, सहारागंज, ये किसकी सरकार में बना था? अगर ये 6 चीज़ें बनी थी तो 6 फैक्ट्री बन जाती। दूसरी चीज़, जब हम दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हमारी मदद कौन करेगा? अन्य सरकारों में क्या राजा सब बैठे यही निर्णय लेते थे? एक दूसरे को बुलाते थे, एक दूसरे के वहाँ जाते थे। अब आप इसी में आंकड़ा नंबर लगा लीजिए कि 14 से चालू है, 14 और 17 और 19 और 22 सब गठबंधन और ठगबंधन चला गया। अब 24 में तो जनता को फैसला लेना है, कोई अदर आदमी को तो लेना नहीं है। जनता को लेना है, लेकिन जनता जो है, जनता में आप भी आते हैं, कभी चांदी की चम्मच से आपने खाना खाया? अरे बहुत भाग्यशाली वाले लोग खाते हैं। जो इंडिया के लोग जाएंगे वास्तव में कहेंगे कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है भाई। वहाँ के जो है प्रधानमंत्री ने हम लोगों का बड़ा सम्मान किया था, समझू। दूसरी चीज़ रह गई है, आप ये जब 24 में हटा दें, अभी तक कोई चुनाव होता था तो ये लोग विपक्ष के लोग कहते थे ईवीएम में गड़बड़ी है। कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई तो ईवीएम में गड़बड़ी तो नहीं, आपके यहाँ घूसी वाला चुनाव जीत गए तो अब ये न लांछन लगाएं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ है। और दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, ये ठगबंधन में जो 20% मुसलमान जोड़ा जा रहा है तो 42% मुसलमान एससी मिला के हो रहा है। न ओवैसी जी गठबंधन में है, न बहन जी इस गठबंधन में है। ये एहसास जो है समय पे मालूम हो गया। देहाती भाषा लोग कह रहे हैं कि रात भर गाँव बजाओ, सवेरे भैया देखो सुनिए नहीं। और उत्तर प्रदेश, बल्कि अब जो है जब हर जात के लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो एक बार मुसलमान भी मुख्यमंत्री। ओसे का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो हार गए, तो इससे कुछ सबक सीखना चाहिए आपके भारतीय जनता पार्टी वालों को कि नहीं? अगर गलती हुई है तो उसको अपना सुधार करेंगे, समझो, और 24 में फिर जनता के बीच में आएंगे। तो G20 से क्या फायदा हुआ आपको, आप बताइए। G20 फायदा, यहाँ लोग आए, उन्होंने अपनी देश की मतलब जो उनका स्वागत सम्मान, जब कोई हमारे घर पहुना आवत है तो हम महोदय आपके सामने ही बता रहे थे कि वहाँ पर जो है गरीबों का जो झुग्गी झोपड़ी थी उसको ढक दिया गया, गरीबों को वहाँ पे भूखा मरना पड़ा, जो है सोना पड़ा, और वहाँ पे जो है सोने के थाली में, सोने के कटोरी में खाना खाया जा रहा है, गरीबों को ढका जा रहा है। तो हमारे देश की जनता गरीब है, पहले इनको देखना है कि या फिर विदेशियों को देखना? वो तो विदेश के लोग आए थे। हिंदुस्तान की तस्वीर का मामला था। बहन मायावती जी की जब रैली होती थी तो लखनऊ में हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, हाँ। जिसमें एक ये बड़ी है, ये छोटी है, तो क्या छोटी वाली को काट दें क्या? वही मतलब जब बहन जी की रैली यहाँ होती थी तो लखनऊ की सारी रास्ताएं 4 दिन पहले बंद हो रही थी। और तो विदेश के इतने बड़े मेहमान आए थे तो अब आदमी 2-3 दिन के लिए बंद हो गया। उनका स्वागत समारोह में तो कुछ लगेगा ही लगेगा। अगर ऐसी किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने कभी स्वागत की हो तो आप हमको बताइए। क्या कहेंगे? इन्होंने तो कहा कि जो है बहन जी जब आती थी तो जो है पूरा रोड जाम कर दिया जाता था, वहाँ तो विदेशी लोग आते थे। मतलब की बात करिए, सवाल पे आइए। ये ऐसे पाकिस्तानियों का मैं जवाब नहीं दूंगा, आप सवाल फिर से दोहराइए अपना। जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है क्या? अरे हम भैया हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान की धरती मामे में हम वो भारत माता में पैदा हुए हैं। जैसे इन्होंने कह दिया कि हम पाकिस्तानियों को जवाब नहीं देंगे क्योंकि कहीं ना कहीं से इनको लगा होगा कि आप पाकिस्तानी हैं। अरे हम तो हिंदुस्तान के हैं, भारत हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है, हिंदुस्तान हमारा परिवार है, और ये खुद पाकिस्तान के हैं। हम चर्चा कर रहे हैं G20 को लेकर के। G20 को लेकर के क्या कुछ आपका रिएक्शन है? क्या रिएक्शन है आपका G20 को लेकर के? G20 सक्सेसफुल रहा और G20 में करोड़ों रुपए खर्चा किए गए और वहाँ विदेशों तक जो है नाम हो रहा है। देखिए, अभी आपको बता दें, इंदिरा कार्यकाल में 100 से ज्यादा देश आए थे। इंदिरा जब प्रधानमंत्री पद पर थी 100 से ज्यादा देश आए हैं। और ये 2020 कोई पहला नहीं है कि प्रधानमंत्री ने बहुत कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। ये हर देश के एक टर्न बाई टर्न ऐसा आता रहता है। मगर सवाल यहाँ ये नहीं है, सवाल ये है कि एक जर्मनी जैसा देश या इटली जैसा देश वो 641 करोड़ रुपया खर्चा करता है इस सारे इवेंट्स में G20 पर, और भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने 4000 करोड़ रुपया सिर्फ दिल्ली में खर्चा किया है। अगर मान लीजिए ऊपर 1000-2000 और खर्चा हुआ होगा तो ये 6000 के आसपास जाता है। नरेंद्र मोदी इवेंट्स के नाम से 2024 को साधते हुए 50% कमीशन वाली ये पार्टी 6000 में कम से कम नहीं तो 3000 रुपये इसने 2024 के लिए सुरक्षित कर रखे हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं को ये बांटेगा। आप ये देखिए, एक बड़ा सा देश जो 641 करोड़ में कर सकता हो, उसे भारत ने
4,000 करोड़ सिर्फ दिल्ली में, बाकी का टोटल मिला के 6,000 हुआ है। और मैं अभी आपको बता दूं, 2 दिन पहले ही हिंद प्रशांत में शांति क्वाड आ गया है डैश मोदी। दूसरा है जलवायु परिवर्तन, जब से ये आया है 9.5 साल से, और जब भी कभी G20 हुआ है सिर्फ इसने 2 मुद्दों पर बात की है। एक स्क्वाड जो कब का बना हुआ है, जलवायु परिवर्तन पर हर बार बात करता है, ये हिंद प्रशांत पे शांति की हर बार बात करता है। 9.5 साल में इन दोनों चीजों में कोई भी जरा सी भी उपलब्धि हुई हो, कोई भी कारनामा कर दिखाया हो नरेंद्र मोदी ने, तो हमें बता दे। G20 को आप क्या मानते हैं, समर्थन करते हैं या फिर केवल G20 दिखावे के लिए किया गया? क्या आपका रिएक्शन है, ये बताइए। G20 सिर्फ और सिर्फ मोदी के कमाने का एक जरिया था। ये इवेंट्स के बहाने 2024 को साधा गया। बीच में बोलूंगा टांग तोड़ दूंगा तुम्हारी। हाँ बोलिए। और G20 को क्या आप मानते हैं, दिखावा या हमारे भारत के लिए एक बढ़िया पहल? क्या चीज? दिखावा या पहल? दिखावा तो हमारी पार्टियां जो करती थी वो भी दिखावा था, है ना, जिसपे 100 देश आ जाते थे, वो भी दिखावा था। आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी ने शिक्षा पर, रोजगार पर, स्वास्थ्य पर, महंगाई पर, नौकरियों पर कभी बात की? कभी वो मीडिया के सामने आया, कभी वो जनता के सामने आया, कभी वो विपक्ष के सामने आया। सदन में विपक्ष की आवाज दबाने का काम का, बीच में मत बोलिएगा, दबाने का काम करता है। ऐसे प्रधानमंत्री को आप 2024 में लाएंगे जिसने देश का सर्वनाश कर दिया। G20 को लेकर के क्या सोचते हैं? इन्होंने तो कहा कि जो है उस प्रधानमंत्री को दोबारा नहीं लाना है जिसने देश को नाश कर दिया। आपके दिल दिमाग में क्या है, क्या वाकई में मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया? ये मैं सबसे पहले तो अपने प्रिय जनता, आपस में हम जो लड़ने का असभ्य बातों का मैं रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा, आम जनता कम से कम अपने मालिक का, अपने देश का जो एक दूसरे देश के शासनाध्यक्ष चरण पकड़ते हैं या इतना मान सम्मान करते हैं। मुसलमान कंट्री तक जो हमारा विरुद्ध लोग सोचते थे कि मुसलमान कंट्री हमारे विरुद्ध, वो नतमस्तक होकर के प्रधानमंत्री के कार्यों से इतने खुश हैं, इतने सम्मान कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ ना समझ लोग। हम उनसे निवेदन करूँगा कि कम से कम प्रधानमंत्री के गरिमा को ना गिराएं या असभ्य बातों का न करें। हम लोग इतने हैं आपस में मिल करके। आज बताओ हिंदू मुसलमान का कितने लड़ाई झगड़े कत्ल होते थे, हो पा रहा है? किसके वजह से बंद हुआ है? प्रधानमंत्री मोदी की वजह से। कितनी ट्रेनें, हवाई जहाज से लेकर पढ़ाई, शिक्षा, कहाँ बताइए क्या कमी है? अब हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं कुछ देखेंगे। इतनी मूर्खता सामने देख रहे हैं। ये रोड पे गाड़ियां चल रही, बोले नहीं कहाँ चल रही, ये मूर्ख बताते हैं कि वहाँ गाड़ियां चलती हैं, वहाँ तो साइकिल चलता है, कोई चलता ही नहीं। अब बताओ उनको कितनी शिक्षा दें? एक तो हमारे देश की गरिमा को सत्यानाश कर रहे हैं, इतना विश्व पूरा गुणगान कर रहा है। अब G21 का कितना महत्वपूर्ण, कितना रोड हमारे इंडिया से लेकर, जो लोग G20 को नहीं समझ पा रहे हैं उनको आप जो है संदेश के माध्यम से समझाने का प्रयास करिए कि G20 से हमारे देश को क्या फायदा होने वाला है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने एक देवता स्वरूप प्रधानमंत्री का अपमान न करें, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। G20 बड़े एक गरिमा का एक था। आज कोई किसी देश को अब तक कोई पैदल जूता उतरवा करके घुमवाया? आज तक किसी की हिम्मत हुई जूता उतरवाने का? या जो भी कंधे में हाथ डाल करके कितना सम्मान हो रहा है, वो लोग इतना इज्जत कर रहे हैं। जो क्या मूर्ख है वो लोग इतना इज्जत कर रहे हैं, इतना सम्मान, इतना गरिमा को बढ़ा रहे हैं कि आज मोदी जी की वजह से कितना नाम हो रहा है, कितना देश की गरिमा बढ़ रही है। बोल रहे हैं वहाँ कुछ कुटिया या मजदूरों को दबाया गया। अरे हम लेट्रिन करते हैं साला, उसको हम ओपन करके दिखाएं सबको कि हम यहाँ से लेट्रिन करते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो गरीब है, वो लेट्रिन का उनका जो है मतलब है क्या? कहने का मतलब कि वो जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, कहाँ किस जगह जहाँ पे हुआ है, कहाँ झोपड़ी है वहाँ पे, या क्या चीज छिपा रहे हैं, क्या शायद बिना मतलब का मूर्खता वाली बातें हैं। हम लोग अपने गरिमा को न खोए, अपने असभ्य परिचय को न दे। रोड डिबेट पे आ जाता, मैं तो इनको देखता हूँ रोड डिबेट पे पहुंचे रहते हैं, यही पता नहीं कहाँ रहते हैं, यही पहुंचते हैं डेली। मैं देखते हैं वही डेली पहुंच गए उल्टा सीधा बोलने के लिए, या कोई भी विकास दिख नहीं रहा है।
कौन सा विकास बताइए, क्या नहीं हो रहा है? जिसको विकास नहीं दिख रहा है, जिसको नहीं दिख रहा है, आए इनके जवाब को दें। मैं चैलेंज करता हूँ, दिखाओ कि ये जगह पे झूठा नहीं कसम, अगर इंसानियत हो, ऊपर वाले का डर हो तो ईमानदारी से बोले। ईमानदारी से बताइए क्या चीज कहानी विकास दिख रहा है? जो आप लोग बता रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, ये कह रहे हैं ईमानदारी से आप बताइए कि मोदी जी ने क्या नहीं किया। हम तो कहते हैं, हम इनसे सवाल दोबारा कर रहे हैं, हम एक कहते हैं ये 10 काम की बात है, ये एक काम नरेंद्र मोदी का बता। मैं तो सबसे पहले हम एक सैनिक के नाते, मैं आज बॉर्डर पे साला दुश्मन जब फार गई कोई बात होता था, पूरी जिम्मेदारी मेरी आती थी, तो निपटो उसे। जब से नरेंद्र मोदी जी आए, अब वो हालत है, साला ठोको, एक फायर की नहीं, पूरा तहस-नहस कर दो उसकी चौकी को। अब वो इतनी हिम्मत हो गई हम लोगों में। अब बताओ, आज हमारा कोई कहीं सीमा पे एक काम इन्होंने बता दिया कि अब जो का जवाब दे दे, आपको जवाब दे इसी का, आपको दे जवाब आपको इसका। आवाज बंद कराइए इनकी, आवाज बंद कराइए, हम इनकी देते हैं जवाब। बताइए, इनको पता है मेरे बॉर्डर क्या होता है? 2019 में, अरे आप रखिए अपनी पर्ची अपने पास, अपनी पर्ची अपने पास रखिए। अरे भाई मेहरबानी करके, आप बुजुर्ग हैं, आप सभ्य बोलने का तरीका सोचे। आप जब प्रधानमंत्री देवता स्वरूप को आप असभ्य बोलते हैं, तो आप दूसरों को क्या अपने? एक काम आपने पूछा, एक काम का इन्होंने जवाब दे दिया कि देश में जो बॉर्डर पे खड़े हैं, अब तुरंत जो है 25 भाई साहब, अगर 2019 में सुनिएगा, तब मुंह बंद करके कान खोलिए, मुंह बंद करके कान खोलिए, पहले मुंह बंद करिए, कान खोलिए, तो हम जवाब तो दूंगा। तो अभी तो दिया मैंने जवाब, तो सुनिए जवाब, अभी तो हमने जवाब भी नहीं दिया, तो आपको गलत कैसे लगा? अगर सतपाल मलिक ने समय रहते अगर ये बता दिया होता, तो हमें ना तो 42 जवानों की शहादत देखनी पड़ती, ना ही। एक मिनट, मैं ऑब्जेक्शन करता हूं, किसका मिनट आप बीच में नहीं बोलेंगे तभी हम जवाब देंगे। केस वाले की बात कर रहे हैं। हम आप नहीं, तुम रोके रहो, हिंदू मुस्लिम करो, चलो तुम्हारी पार्टी का एजेंडा हिंदू मुस्लिम करने का, करो हिंदू मुस्लिम करो। अरे एक मिनट सर जी, अरे मैं बोलूंगा, मेरे को कंप्लीट, मैं जब एक मिनट अब करने दो यार, ये जवाब दे रहे हैं आपके झूठा होगा तो आप बताइएगा, झूठा होगा आप बताइएगा। बोलने तो दीजिए आप। मैं बताता हूँ, वो देखिए, अगर 2019 में अगर सतपाल मलिक ने समय रहे, एक मिनट बीच में मत बोलिए, एक मिनट आप इनको कंप्लेन को। अरे भाई, ए बड़े भाई, ए मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे वो जवाब दे रहे हैं। हम एक चीज कहने जा रहे हैं, जब से देश आजाद हुआ है, जब से देश आजाद हुआ है, वीर बहादुर सिंह जैसा कोई मुख्यमंत्री हुआ है? इसका जवाब दीजिए। वीर बहादुर सिंह जैसा कोई ये ऐसा, अरे ऐसा मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ जो कोई एक बूथ बिना खून गिराए। अयोध्या जैसे कितने सैकड़ों सालों का समस्या हल किया, कितने ऐसे समस्या हल किया। हमारा काम है, हमारे पास हो चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो या किसी भी पार्टी के हो, सबका हम सुनेंगे और सबसे। लेकिन यह है कि इस तरह डिबेट नहीं हो पाएगा। हर आदमी सुनिए, जब शांति से आप भी बोलेंगे, शांति से ये बोलेंगे, शांति से ये बोलेंगे, शांति से वो बोलेंगे, सब तभी सबके जब वो बोले थे। अब आप 1 मिनट के लिए रुकिए, इनकी बातों को सुनिए। क्या देखिए 2019 में, एक मिनट यार, तुमको बीच में बोलना जरूरी है यार। 2019 में जब सतपाल मलिक ने अगर समय रहते सब कुछ कर दिया होता, तो आज हमारे 42 जवान नहीं मरते। पुलवामा हमले की आप बात कर रहे हैं? पुलवामा की ना ही हमें, ना ही। एक मिनट रुकिए, अरे यार काहे के लिए टांग अड़ा रहे हो? जरूरत ही ना पड़ती। चलिए, इन्होंने आपके सवालों का जवाब दे दिया। एक ने आपने एक काम पूछा कि बहुत सारे लोग हैं, और इन सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात होगी, सिर्फ और सिर्फ एक सवाल करेंगे तो दूसरा जवाब देंगे। अगर यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो मैं कैमरे के बंद कर दूंगा और मैं किसी की बातों को सुनूंगा नहीं। तो यहाँ पर अभी इन्होंने जो है
इनसे सवाल का जवाब मांगा था और इन्होंने अपने सवालों का जवाब दिया, लेकिन अभी कुछ वार्तालाप होने लगी, इसलिए मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा। मैं पुनः जो है इनसे भी बात करूंगा और इनसे भी बात करूंगा कि एक तरफ ये नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो देश में पावरफुल प्रधानमंत्री के नाम से जाने जाते हैं, उनका ये समर्थन कर रहे हैं, और वहीं पर ये हैं जो प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं से विरोध कर रहे हैं। तो इन दोनों लोगों में क्या कुछ बातें हो रही हैं, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। आपने क्या कहना चाहेंगे आप जो है? मैं कहना चाहता हूं कि हमारा देश का एक प्रधानमंत्री जो गरिमामय पद होता है, वो प्रधानमंत्री को आपका दुश्मनी हो या पार्टी से संबंधित मामला हो, उसको आप अलग निपटिए, लेकिन देश के हमारे प्रधानमंत्री को गाली मत दीजिए। असभ्य मत, वो तो ऐसे गाली तो नहीं दिए हैं, गाली किसी ने नहीं, असभ्यता वो रेली माने ऐसा होता ना। देखिए, मैं एक पत्रकार हूं, ना मैं इनका वाली करूंगा, ना आपका, ना किसी का। मैं निष्पक्ष काम बात करता हूं। सरकार से सवाल पूछना देश के हर एक नागरिक का काम है। विपक्ष से सवाल पूछेगा कोई तो वो कहीं ना कहीं से गलत संदेश जाएगा, क्योंकि आप हमारे गार्जियन हैं, तभी मैं आपसे सवाल कर पाऊंगा, लेकिन ये हमारे गार्जियन नहीं है तो मैं इनसे सवाल नहीं कर पाऊंगा। मेरा कहने का उद्देश्य है कि मैं एक सैनिक होने के नाते मैं हमारे लिए सभी जनता प्रिय है, सब बराबर हैं और मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन जो देश के बारे में जो उत्थान करने वाली बातें हैं, देश की जो शक्तिशाली करने वाली बातें हैं, उसको अगर हम चर्चा में लाएं तो हम उसका समर्थन करूंगा। और जो देश की गरिमा को बदनाम हो और देश हमारा नीचे जाए उनके कार्यों से, उनको सब व्यवहार से, उनके गलत विचारधारा से और जनता में गलत संदेश देने के कारण हमारा देश अगर नीचे होता है, हमारा असभ्यता बढ़ती है, तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं सैनिक हूँ। क्या आप कह रहे थे कि इनसे काम पूछ रहे थे, क्या काम पूछ रहे थे बताइए? देखिए, इन्होंने तो कहा कि बॉर्डर की सुरक्षा रहती है। मैंने वो बता दिया कि भाई 2019 में अगर सतपाल मलिक ने समय रहते बोल दिया होता तो ये कांड होने से बच जाता। हमें पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या मांगे थे? सिर्फ 5 जहाज सुरक्षा के लिए, क्योंकि रोड के रास्ते ना जाकर हम प्लेन के रास्ते जाएं और जगह पे अपने जहाँ पे एक मिनट बीच में मत बोलिए, वहाँ पहुँच जाएं, और ताकि जवान भी सुरक्षित हो जाते और सर्जिकल स्ट्राइक भी ना करनी पड़ती। दूसरी एक मिनट 2 बातें हैं इनकी। इनके एक प्रश्न में 2 जवाब है मेरे। अरुणाचल प्रदेश में चीन घुसा हुआ है कई किलोमीटर दूर, और उसने वहाँ गांव बसा लिए हैं, और चाइना भाषा में वहाँ पर उस पे जगहों के नाम तक लिख दिए गए हैं। और हमारे देश का प्रधानमंत्री 56 इंच वाले सीने वाला एक विश्व गुरु, तो बताइए विश्व गुरु और 56 इंच का सीना तो फिर दिखाएं। जब इन्होंने ये सवाल किया कि जब उन्होंने 5 हवाई जहाज मांगा था कि हम लोग हवाई जहाज के रास्ते से सेना को लेकर के जाएं, फिर क्या समस्या थी सरकार के पास कि उन्होंने जो मैं पूरा ऐसा है, ये छुट्टी का सैनिकों को आने जाने का केवल एक बार ऐसा बात नहीं है कि केवल एक आदमी के लिए हवाई जहाज दिया जाए, बाकी सब लोग जो है भाड़ में जाए। वहाँ पे पूरी कार्रवाई सुरक्षा दी जाती है पूरे रास्ते का। और एक मिनट, फिर चूक कहीं से हुई तभी तो 42 जवानों की मौत। बता रहा हूँ, ये हवाई जहाज की बात बहुत इमरजेंसी, जब एक्सीडेंट होता है कभी होता तभी, बाकी सुरक्षित बसों में हम लोग आते जाते हैं, पूरा कार्रवाई सुरक्षा दी जाती है। अब आप इसी बीच में अचानक एक एमएलए का किसी की गाड़ी लगाए। दूसरे सवाल का भी इन्होंने जवाब दिया कि अरुणाचल प्रदेश में चीन घुसा। अरे नहीं, उसका कोई गाड़ी आकर के विस्फोट से भरा है, यहाँ के विस्फोट कर जाए। आप सुरक्षा कर्मी को बोलेंगे कि सुरक्षा कर्मी पर ऑब्जेक्शन लगाए कि वह क्या देख रहे थे। ये चलिए, यहाँ पे और तमाम जनता में उनसे भी बात करूंगा। आज हमारा मतलब है G20 को लेकर के, हम और मुद्दों में नहीं फंसना चाहेंगे। G20 को लेकर के जो G20 पे बोलना चाहेंगे, मैं उनसे बात करूंगा। सर, क्या नाम है आपका? अरे यार, कान हमसे मत पूछो यार, भाई साहब से पूछो। ये सरकार बूढ़ बुजुर्ग है यार, मेरा नाम मत पूछो यार। नहीं तो और लोग भी हैं। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित भाई, G20 का तस्वीर आपने टीवी चैनलों पे भी देखा होगा। G20 का समर्थन कर रहे हैं। G20 जो हमारे भारत देश के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो ताकत लगा दी, विदेश के लोगों को यहाँ पे बुला के लाए, हमारे देश के लिए कारगर साबित हो सकता है या दिखावा? सब दिखावा है, विदेश के लिए काम हो रहा है, कोई बात नहीं। मतलब हमारे देश के लिए कोई उसका नहीं, कोई गरीब आदमी कोई काम ही नहीं इसमें। G20 का मतलब है जब वहाँ G20 के में जो लोग विदेशों से आए हैं, यहाँ पे पैसे लगाएंगे, कंपनियां लाएंगे, तो वो जो है हमारे देश का इनको
बढ़ेगा और उससे जो है लोगों को राहत नहीं मिलेगी? बहुत बहुत वो भी तो कई सम्मेलन हुए यहाँ पे, क्या किसको लाभ हुआ? यहाँ कोई जनता थोड़ा लाभ हुआ। क्या नाम है भैया आपका? युवा है। अजीत यादव नाम है मेरा। G20 को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कई देशों को लोगों को यहाँ पे बुला करके सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सबको खुशहाल किया और यहाँ से जाने के बाद अब भारत का नाम हो रहा है, वो हमारा देश कहीं ना कहीं से मजबूत हुआ है या फिर दिखावा था? ये सब दिखावा है साहब, दिखावा है, बिल्कुल दिखावा कैसे है। आप कह सकते हैं कि दिखावा है? दिखावा है साहब, जबकि भारत में रहने, ये इसका मतलब नहीं, क्योंकि जब यहाँ भारत के रहने वाले निवासी या युवा, क्योंकि यहाँ हर एक साल में जो इन्होंने रोजगार पे बात की थी कि 1 करोड़ देने का जो बात की थी वो तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये रोजगार पर, क्योंकि बाहर के जो बाहरी निवासी हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं वो क्या कर लेंगे, वो पहली बात तो ये है ना। क्या नाम है भैया? हम नहीं बोलेंगे, बोलें तो अब देख लीजिए कि यहाँ पर हमने बात किया कई लोगों से और यहाँ पर कुछ वाद विवाद भी हो रहा था, लेकिन हमारे साथ में एक जो है भूतपूर्व सैनिक भी जुड़े थे और यहाँ पर एक लोग और थे। इन लोगों से जो भी बातचीत हुई, क्या ये सही है या ये सही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जय हिंद।